इस वीडियो में क्लास 8 के मैथ का अध्याय 9 बीजीय व्यंजक का प्रश्नावली 9.4 को जानेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.4 के सारे क्वेश्चन, जितने 4 क्वेश्चंस हैं, सबका संपूर्ण हल करेंगे। और इससे पिछले वीडियो में हमने 9.1, 9.2 और 9.3 का हल किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उचित सर्वसम्मिकाओं का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त कीजिए। आप इस वीडियो को समझने के लिए आपको 9.1, 2 और 3 को ज़रूर देखना पड़ेगा। वैसे आप समझ जाइएगा, लेकिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उचित सर्वसम्मिकाओं का प्रयोग करके इसको हल करना है। चलिए पहले इसको जानते हैं, कौन सा सर्वसम्मिका का इसमें प्रयोग होगा। तो देखिए, सर्वसम्मिका जैसे कि 1 नंबर में एक सूत्र होता है, आपको पता होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या अगर हम इसको x और y के रूप में लिखेंगे तो जैसे कि x + y का होल स्क्वायर, और अगर x को a माने और y को b माने तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो इसी प्रकार से दिया रहेगा सवाल, और हमको इसी सूत्र पर इस प्रकार से सॉल्व करना रहेगा। ये पहला सर्वसम्मिका हो गया। अब देखिए दूसरा सर्वसम्मिका, a - b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसी पर जैसे इसी सूत्र को सर्वसम्मिका इस प्रकार से दिया रहेगा, x - y का होल स्क्वायर बराबर, तो हमको लिखना पड़ेगा x स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस y स्क्वायर। ये सर्वसम्मिका 2 हो गया। और सर्वसम्मिका तीसरा जानते हैं, जिसे आपको दिया रहे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा a प्लस b इंटू a माइनस b। या उल्टा दिया रहे a प्लस b इंटू a माइनस b, तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसे इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, a प्लस b के जगह पर x प्लस वाई और a माइनस b के जगह पर x माइनस वाई। अब इसको गुणा करने के लिए कहा जाएगा और सर्वसम्मिका का प्रयोग के लिए, तो इसको प्रयोग करेंगे जैसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसका भी उसी प्रकार से लिख देंगे। अगर x को a मान लिए, y को b मान लिए, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसी प्रकार से रहेगा। अब कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं, जैसे कि अगर दिया रहे a प्लस बी इंटू a प्लस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए a प्लस बी दोनों समान पद है, तो गुना में पावर जुड़ता है, तो दोनों को गुना की 1 पावर 2 हो गया। माइनस रहे दोनों तरफ तो माइनस स्क्वायर हो जाएगा। तो अब चलिए अब सवाल पर चलते हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट सवाल है 5x + 7y का होल स्क्वायर। अब ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये बनेगा, तो करते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज़। तो सबसे पहले क्या होता है a स्क्वायर, अगर 5x को a मान ले, इसको अगर a मान ले और 7y को b मान ले, तो a स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर। फिर प्लस 2ab, तो 2 गुना a 5x को माने हैं तो 5x और 7y को b माने हैं तो 7y। 2ab प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b माने हैं 7y को, तो प्लस 7y का स्क्वायर हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 वर्ग, चैप्टर में आप पढ़े होंगे स्क्वायर के बारे में। 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10, 10 सते 70, अंक को अंक से गुना किया और एक्स वाई को एक्स वाई से, तो 70 XY। फिर प्लस 7 का स्क्वायर 7 सते 49 और y का y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सा था। चलिए बी का सवाल बनाते हैं।
अब दूसरा देखिए फिर उसी सर्व समीकरण पर है a प्लस ए बटा 2 का होल स्क्वायर। तो इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ए स्क्वायर, ए ही दिया हुआ है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुना ए गुना इसको b मानते हैं तो गुना b है a बटा 2। अरे इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2 सूत्र में है 2 गुना a इसको माने हैं तो a और ये b है तो a बटा 2 b। अब प्लस b स्क्वायर तो b दिया हुआ है a बटा 2 का होल स्क्वायर। ये दिया हुआ है a बटा 2 लेकिन इसको माने हैं b क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर पर एक a हो गया और दूसरा b हो गया। करते हैं सॉल्व, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस अब देखिए a गुना a स्क्वायर प्लस फिर a का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4। अब क्या करते हैं इसका भिन्न का जोड़ कर लेंगे या यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो चलिए भिन्न का जोड़ कर लेते हैं इसका। तो a स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटे 4, इसके बट्टा में 1 देंगे तो 1 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा 4, 1 चौक 4 तो 2 चौक 8 a स्क्वायर तो 1 चौक 4 तो 2 चौक 8 a स्क्वायर प्लस 4 इकाई 4 मतलब a स्क्वायर इकाई a स्क्वायर बराबर 8 1 9 a स्क्वायर बटे 4। यही हमारा आंसर। चलिए सी का सवाल पढ़ते हैं अब। तो सी नंबर सवाल भी उसी सर्व समीकरण पर है, आप बनाकर कोशिश कर सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं इसको। तो इसको अगर a मान ले तो ये b हो जाएगा और a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो a स्क्वायर मतलब 1.5 x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 सूत्र में है, a माने हैं 1.5 को तो 1.5 x, अब b माने हैं 2.5 y को तो 2.5 प्लस b स्क्वायर मतलब 2.5 y का स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1.5 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा 2.25 x का स्क्वायर x स्क्वायर, आप कर लीजिएगा प्लस अब देखिए 2 गुना 1.5 गुने 2.5, अब इसको गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुना 1.5 x गुना 2.5 y को गुना करेंगे तो हमें 7.5, उसके बाद एक्स वाई है तो एक्स वाई। अब देखिए प्लस 2.5 वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो 2.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 6.25 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा यही आंसर हो गया। चलिए सवाल डी पर चलते हैं। तो डी सवाल है x प्लस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर। सेम सवाल है, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अगर इसको a मान लिए और इसको b मान लिए तो हमें हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुने ax और b को माने हैं 1/x तो 2ab प्लस b स्क्वायर, b को 1/x माने हैं तो 1/x का होल स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर और ये x कट जाएगा तो 2 गुने 1 तो प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो हमें x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बटे x स्क्वायर आया है। हम इसको भिन्न का जोड़ भी कर सकते हैं। तो चलिए भिन्न का जोड़ कर लेते हैं 1/, में करके तो x स्क्वायर इसका लघुत्तम आ जाएगा x स्क्वायर, 1 से भाग देंगे x स्क्वायर में, x स्क्वायर बार में लगेगा तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x का पावर 4। आंसर को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, राइट है। अब भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। चलिए 1 को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x स्क्वायर और गुना 2 तो प्लस 2x स्क्वायर फिर x स्क्वायर कम x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। या यहीं पर हम इसको छोड़ सकते हैं। चलिए सवाल ई पर चल। तो अगला सर्व समीकरण देखिए 0.4a माइनस 0.5b इंटू 0.4a माइनस 0.5b। तो दोनों देखिए ये भी बराबर, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। अगर इसको a मानते हैं तो ये a हो जाएगा, अगर इसको b मानते हैं तो ये b। a और a बराबर, b और b बराबर, दोनों में माइनस का चिन्ह है। तो दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सर्व समीकरण बताए थे वीडियो के शुरू में
नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए बैक करके। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये बराबर है, गुना करेंगे तो 2 पावर आ जाएगा। अब ये आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, इसको तोड़ लेते हैं ए स्क्वायर। अगर इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं तो a स्क्वायर मतलब 0.4 a का स्क्वायर और -2ab, 2 सूत्र में है, a 0.4 a और b माने हैं 0.5 a को, तो 0.5 b को माने हैं तो b। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर b माने हैं 0.5 b को, तो b स्क्वायर। अब चलिए इसको सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए 0.4 a का होल स्क्वायर करेंगे तो 1.6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 0.4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.16 आ जाएगा, और a का स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर। फिर -2ab, देखिए अब इसको गुना करते हैं तो 2 को गुना करेंगे 4 से तो 4 दूना 8, और 8 को 5 से करेंगे 8 पंचे 40, मतलब 0.4 और a गुना b ab आ जाएगा। फिर प्लस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 b स्क्वायर आ जाएगा। दशमलव वाला गुना है, आप अलग में करके चेक कर सकते हैं, हम पहले से करके रखे हुए हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने। अब देखिए हमें 0.16 का a स्क्वायर आ गया, 0.4 ab है प्लस 0.525 b स्क्वायर, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए 1.3 a, तो यहाँ पर देखिए आपका सवाल 1/3 a प्लस 2/3 b इंटू 1/3 a प्लस 2/3 b, दोनों देखिए ये और ये बराबर है और ये बराबर है, दोनों गुना में है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/3 a प्लस 2/3 b का होल स्क्वायर। सर्वसम्मिका पर बोल रहा है बनाने के लिए, इसीलिए इसका स्क्वायर कर दिया, नहीं तो सीधे गुना कर लेते। अब चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पर आ गया, ये a और ये b, तो कर लेते हैं a स्क्वायर मतलब 1/3 a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 1/3 का a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना a माने हैं 1/3 a को, 3 a अगुने b माने हैं 2/3 b को, ये हो गया प्लस b स्क्वायर मतलब 2/3 b का स्क्वायर। अब चलिए इसको कर लेते हैं 1/3 a का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 a स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसको गुना करेंगे 2 गुना 1 और 2 गुना 2, 4/3 या 9 a गुना b, तो a b प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 3 का 9 b। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। और अगर आप चाहते हैं तो इसका भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, 9 9 9 तीनों का, यहीं पर हम आंसर को छोड़ भी सकते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा लेते हैं, तो आंसर हमारा यही हो गया, 9 9 9 का लघुत्तम लेंगे 9, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b, सॉरी b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर। यहाँ भी हम आंसर को छोड़ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं जी सवाल पर। तो जी के सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर वाई स्क्वायर को a मान ले और y को b मान ले तो a माइनस बी, और इसको a मान ले इसको b मान ले तो a माइनस बी, दोनों को अगर गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस सूत्र पर इसको तोड़ते हैं, a स्क्वायर, तो ये तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर होगा ना, a स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर को सिर्फ a माने, प्लस सॉरी माइनस a स्क्वायर, तो a माने है वाई स्क्वायर को, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, माइनस 2 a माने है वाई स्क्वायर को, तो a अगुने b माने है y को, तो b, और प्लस b स्क्वायर, b y को माने हैं तो y का स्क्वायर। अब देखिए y स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर जब पावर में रहता है तो गुना हो जाता है, मतलब 2 दूना 4, y का पावर 4, फिर देखिए माइनस 2 गुने वाई स्क्वायर गुने वाई, तो 2 और वाई स्क्वायर को y से गुना करेंगे y का पावर 3 प्लस y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए एच सवाल पर चलते हैं। तो एच सवाल में देखिए पी क्यू आर माइनस 3 इंटू पी क्यू आर प्लस 3,
तो ये आ गया दूसरा सर्वसम्य का। अगर इसको ए माने और इसको बी माने तो ये पी क्यू आर है, तो ये भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो यहाँ आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पर आपको बताए थे सर्वसम्य का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माने हैं पी क्यू आर को, तो पी क्यू आर का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, अब माइनस बी स्क्वायर। बी माने हैं 3 को, तो 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, क्यू का करेंगे तो क्यू स्क्वायर, आर का करेंगे तो आर स्क्वायर, माइनस 3 का करेंगे तो 9। ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल सवाल था। चलिए एच के बाद अब चलते हैं आई सवाल पर। तो यहाँ पर देखिए सवाल है 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 5। ये 2x बराबर है, परंतु 3 और 5 बराबर नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो इसको गुना ही करना पड़ेगा। तो 2x को 2x से गुना करेंगे, 2 दूना 4 x स्क्वायर। 2x को माइनस 5 से करेंगे तो माइनस 2 पंचे 10 x। फिर देखिए अब इसका काम खत्म हुआ, अब 3 से करते हैं। 3 को 2x से करेंगे तो प्लस 3 दूना 6x, और प्लस माइनस माइनस 3 को 5 से करेंगे तो 15। अब यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर माइनस 10x में से यहाँ प्लस में 6x है तो घटेगा, तो माइनस 4x माइनस 15 आंसर हो गया हमारा। चलिए जे सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर जे देखिए 3.5x माइनस वाई इंटू 3.5x माइनस वाई। तो ये अगर ए है तो ये बी, और फिर ये ए है तो ये बी। अब चलिए तो इसका हम लिख सकते हैं 3.5x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों समान पद है, गुना करेंगे होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3.5x माइनस वाई इंटू 3.5x माइनस वाई। अगर ये a है तो ये b, तो ये a है 3.5x, यहाँ भी 3.5x, तो दोनों a हो गया और ये दोनों b। तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, तो a अगर इसको माने हैं तो a स्क्वायर 3.5x का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, 2 गुना a माने हैं 3.5x को, गुना b माने हैं y को, और प्लस बी स्क्वायर, बी माने हैं y को, तो y का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर जब करेंगे तो हमें आ जाएगा 12.25, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना 3.5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और x गुना y करेंगे तो xy, और प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर के नंबर सवाल देखिए x बटा 2 माइनस वाई बटा 2 का होल स्क्वायर है। अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको a माने हैं, मतलब x बटे 2 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab। a माने हैं x बटा 2 को, और b माने हैं y बटा 2 को, माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। b माने हैं y बटा 2 को, तो b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर 4, ये 2 कट गया तो माइनस x गुना वाई एक्स वाई, और 1 2 है बट्टा में तो बट्टा 2, प्लस y का करेंगे स्क्वायर तो y स्क्वायर बटे 2 का करेंगे तो 4। इस प्रकार से आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। इसको एक स्टेप आगे भी कर सकते हैं। तो आंसर हम अगर बुक में आंसर मिला हुआ है तो छोड़ देंगे, नहीं भी है तो भी हमारा सही है। हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। देखिए बढ़ा कैसे सकते हैं, इसका भी इनका जोड़ करेंगे 4 2, 4 का लघुत्तम लेंगे तो 4 आएगा, 4 इकाई 4 तो x स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 तो 2xy, फिर प्लस 4 इकाई 4 तो y स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा आंसर। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी ला सकते हैं, दोनों हमारा सही है। चलिए अब सवाल एल पर चलते हैं। तो सवाल देखिए एल में 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ गया। इसको a माने इसको b माने तो होल स्क्वायर पर टूटेगा। चलिए a स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर माइनस 2, a माने हैं 1/x को तो 1/x, और b माने हैं 1/y को तो 1/y, तो 2ab हो गया। अब प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b माने 1/y को तो 1/y का स्क्वायर।
अब चलिए 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, फिर माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे 2 इकाई 2, फिर 1 से करेंगे 2 इकाई 2 बटे x को y से करेंगे तो x y, फिर देखिए प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और y का करेंगे तो y स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। तो 1 का m सवाल और लास्ट सवाल है। देखिए इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसको हम a माइनस b के होल स्क्वायर सर्वसमीका पर बना सकते हैं। तो चलिए a स्क्वायर a x को माने हैं तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, a x को माने हैं तो a और b 1/x को माने हैं तो b और प्लस b स्क्वायर b 1/x को माने हैं तो 1/x का स्क्वायर। ये x और ये x कट जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 गुना 1 करेंगे तो 2 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे x का स्क्वायर x स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी एक स्टेप बढ़ा सकते हैं भिन्न का जोड़ करके, लेकिन यहीं पर छोड़ देते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। तो सवाल 2 में है सरल कीजिए और टोटल f तक सवाल है, 6 सवाल है। सरल करना है, दिया गया है और इसको सॉल्व करना है। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में टोटल 3 सूत्र, एक a प्लस बी के होल स्क्वायर और दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर और तीसरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 3 सूत्र का प्रयोग हुआ है। ये 3 सूत्र अगर आपको दिमाग में हमेशा रहेगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। a का सवाल चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर को a मान ले और वाई स्क्वायर को b मान ले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर, a माने है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a माने हैं एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर गुना b माने हैं वाई स्क्वायर को तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी वाई स्क्वायर को माने हैं तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4 प्लस 2ab, 2 गुना एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी माने हैं वाई स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर तो वाई का पावर 4। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पावर में जब पावर रहता है तो गुना हो जाता है। वाई लिख दिए और 2 गुना 2 4, यहाँ भी x लिख दिए और 2 गुना 2 4। अगर गुना में रहे जैसे एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर तो पावर जुड़ जाता है, x का पावर 4 मतलब 2 2 4, लेकिन पावर में रहे तब गुना हो जाता है। जैसे कि अगर एक्स स्क्वायर का पावर 3 रहेगा तो 2 3 6, x का पावर 6 हो जाता है। चलिए अब बी सवाल पर चलते हैं। ये जो सवाल है 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर, देखने में कठिन है लेकिन बहुत आसान है। चलिए ये a है और ये b है, ये a है और ये b है तो a माइनस b के होल स्क्वायर पर और इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। माइनस प्लस का विशेष ध्यान रखिएगा तो सवाल गलत नहीं होगा। a स्क्वायर करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर a 3a को माने हैं तो a स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a माने हैं 3a को तो 3a और b माने हैं 5b को तो 5b और प्लस b स्क्वायर b माने हैं 5b को तो 5b का स्क्वायर। ये इसका काम हुआ। अब चलिए इसका करते हैं, माइनस है तो माइनस एक बड़ा सा ब्रैकेट दे देंगे क्योंकि फिर माइनस से सब में गुना होगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको करते हैं तो a स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a 3a को माने हैं और b 5b को तो 2ab और प्लस b स्क्वायर b 5b को माने हैं तो प्लस 5b का स्क्वायर। चलिए इस प्रकार से ये सवाल। अब चलिए आगे करते हैं। तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9, a का स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 2 तिया 6 पंचे 30, 30 a गुना b ए बी। गुना भाग आपका कंप्लीट रहना चाहिए तब सवाल आसानी से बनेगा। प्लस 5 का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 पंचे 30 a गुना b ए बी और प्लस 5 का स्क्वायर 25 b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 9a स्क्वायर माइनस 30ab
प्लस 25b² माइनस से सब में गुना करते हैं। माइनस से 9 में गुना करेंगे तो -9a²। फिर माइनस को प्लस से करेंगे -30ab, और माइनस को प्लस से करेंगे तो -25b²। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर -9a² और प्लस 9a² दोनों कट जाएगा। -30ab और -30ab दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा -60ab प्लस 25b² -25b² कट जाएगा। ये हमारा आंसर। तो सवाल नंबर सी देखिए, बहुत इजी है। XYZ प्लस XY का होल स्क्वायर -2x² y² z। अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो a प्लस b का होल स्क्वायर पर आ जाता है। चलिए तोड़ लेते हैं। a², XYZ को a माने हैं तो XYZ का स्क्वायर a² प्लस 2ab, तो 2 गुना a माने हैं XYZ को तो XYZ, और b माने हैं XY को तो XY 2ab, और प्लस b² तो b माने हैं XY को तो XY का स्क्वायर, और -2x² y² z², -2x² y² और z कर दिए। अब चलिए इसको स्क्वायर कर लेते हैं। XYZ का स्क्वायर करेंगे तो x² y² z² प्लस 2 है तो लिख दिए x गुना x, x² y गुना y² z है कि तो एक ही z है तो लिख लेंगे, प्लस XY का होल स्क्वायर करेंगे तो x² y² -2x² y² z। देखिए ये 2x² y² z माइनस में है और ये 2x² yz प्लस में है तो ये दोनों कट जाएगा। हमें सिर्फ बचेगा x² y² z² प्लस x² y²। ये हमारा आंसर हो गया। या हम इसमें से x² y² कॉमन भी ले सकते हैं, तो यहीं पर हम इसको छोड़ देंगे। तो अब देखिए डी नंबर सवाल में 2x/5 - 3y/4 इंटू 2x/5 प्लस 3y/4। तो यहाँ अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले तो a - b, और इसको a मान ले और इसको b मान ले तो a + b। क्योंकि देखिए 2x/5 दोनों को a मान लिया और 3y/4 b मान लिया। तो सूत्र होता है a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। तो a माने हैं 2x/5 को, तो 2x/5 ये हो गया a² माइनस b²। b माने हैं 3y/4 को तो b²। ये पूरे का सूत्र होता है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x² बटे 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y² बटे 4 का स्क्वायर 16 हो गया इसका आंसर यही। तो इस प्रकार से हमारा डी नंबर सवाल सॉल्व हुआ। अब चलिए सवाल नंबर ई को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ई का सवाल है a + 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2a - 3/a का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको a + b के होल स्क्वायर पर और इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। चलिए इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a² प्लस 2ab, 2 गुना a माने हैं इसको तो a और b इसको माने हैं तो 1/2ab प्लस b² b 1/a को माने हैं तो b² प्लस a - b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, ब्रैकेट पहले दे देंगे। a² मतलब 2a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना a माने हैं 2a को तो 2a और गुना b माने हैं 3/a को 3a, उसके बाद और प्लस b² तो b माने हैं 3/a को तो 3/a का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। a², अब देखिए a गुना 1 कट जाएगा। अब 2 गुना 1 प्लस 2 प्लस 1/a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर a² प्लस, अब देखिए प्लस से गुना करते जाते हैं। इसमें प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4, a का स्क्वायर करेंगे a², फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस 2 दूना 4, देखिए a और a कट जाएगा, 2 दूना 4 तिया 12, फिर प्लस है तो प्लस 3 तिया 9
और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखिए 12 माइनस में और ये 2 प्लस में है तो घट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर और माइनस 10 यहाँ प्लस 4a स्क्वायर, सॉरी 4a स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, 4a स्क्वायर और ये ए स्क्वायर जुड़ेगा तो हो जाएगा 5a स्क्वायर। अब देखिए 5a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर माइनस 10। अब यहाँ पर देखिए इसका भिन्न का जोड़ दोनों का कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5a स्क्वायर, ए स्क्वायर का लघुत्तम ए स्क्वायर, तो ए का एक बार में लगता है तो 9 1 10 माइनस 10। ये हमारा आंसर को हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, और इससे भी आगे ले जा सकते हैं भिन्न का जोड़ करके। चलिए हम यहीं पर छोड़ दिए इसको। देखिए आंसर में 5 कॉमन ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम भी 5 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर इससे 5 कॉमन लेंगे तो 5 लिए तो हमें बच जाएगा ए स्क्वायर क्योंकि 5 इससे ले लिए। अब यहाँ पर 10 है, 10 से अगर 5 कॉमन ले लेंगे 5 दूना 10, 2 बच जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह तो प्लस 2/a स्क्वायर, और यहाँ पर 10 है, 10 से 5 ले लेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2, बस हमारा यही आंसर। तो आंसर कैसा भी हम मिला सकते हैं तुरंत। तो यहाँ देखिए एफ का सवाल और इस चैप्टर का यहाँ देखिए एफ का सवाल और 2 का लास्ट सवाल है। उसके बाद 3 नंबर सवाल पर चलेंगे। सवाल है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। इससे पहला वाला सवाल भी सेम था, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे इसको, ये a और ये b, ये a और ये b, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a माने हैं x को तो a और b माने हैं 1/x को तो b, और प्लस b स्क्वायर, b 1/x को माने हैं तो 1/x का स्क्वायर। फिर माइनस का चिन्ह है माइनस और ब्रैकेट देंगे, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना a x को माने हैं तो और b 1/x को, 2ab, अब उसके बाद प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर। चलिए अब करते हैं x का स्क्वायर और x कट जाएगा, 2 गुना 1 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे माइनस x स्क्वायर, माइनस से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस x कट जाएगा, 2 1 2। अब फिर देखिए माइनस से गुना करेंगे प्लस को, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस में माइनस में तो कट जाएगा। अब 1/x स्क्वायर प्लस में और 1/x स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, प्लस 2 बराबर 4। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 3 पर अब चलते हैं।